नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी गुप्ता। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में इस समय श्री अमरनाथ यात्रा जारी है। विपरीत परिस्थितियों में भी श्रद्धालु लगातार जो जम्मू कश्मीर में आ रहे हैं और अमरनाथ यात्रा पर जा भी रहे हैं, चाहे कैसे भी हालात हों। लगातार यात्रा साल दर साल बढ़ती ही जा रही है। वहीं दूसरी तरफ प्रशासन भी यात्रा के सफल होने और वहां पर जो इंतज़ाम किए हैं उसे लेकर अपनी पीठ जो है वो थपथपा रहा है। लेकिन वास्तव में अमरनाथ यात्रा जो लोग करके आए हैं उनसे हम जानकारी लेंगे कि वहाँ पर कैसी व्यवस्था है, क्या उन्हें कोई वहाँ पे खामी नज़र आई, या यात्रा जिस प्रकार से प्रशासन कह रहा है कि बहुत बेहतर तरीके से जारी है, वहाँ पर क्या वैसे ही हालात हैं। तो मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है कुछ श्रद्धालु जो कि कल ही श्री अमरनाथ यात्रा से वापस लौटे हैं। तो सर, आप बताएं कि कैसा यात्रा का प्रबंधन कैसा है वैसे? देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि यात्रा में हमारे जो कुछ मित्र हैं वो गए थे, उनसे मेरी बात होती है और जो स्थिति वहाँ पर उनके अनुसार उन्होंने मुझे बताई है कि वहाँ पर किस तरह के अरेंजमेंट्स हैं, या जिस तरह से कहा जाता है कि सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है, उसको अगर हम कंपेयर कर रहे हैं, उन दोनों को मिलाएं, तो एक चीज़ जो सामने निकल कर आ रही है कि यहाँ सरकार की करनी और कथनी में ज़मीन आसमान का अंतर है। वहाँ पर किसी भी तरह के प्रशासन की तरफ से कोई अगर देखा जाए तो कोई रूल्स फॉलो करना या किसी चीज़ की अकाउंटेबिलिटी होना वो बहुत ही कम देखा जा रहा है। वहाँ पर हालात इस कदर हैं कि वहाँ पर जो आम जनमानस है, जो वहाँ पे घोड़े पिट्ठू वाले पालकी वाले, उनकी मन मर्जी वहाँ पर चल रही है। मन मर्जी के रेट बनाए जा रहे हैं। इंसान की शक्ल देखकर उसके मुंह पर तमाचा मारा जा रहा है। वो मैं इस लिहाजे में कह रहा हूँ कि आप देख कर कि कोई अगर शरीफ है या आप उस अनुसार उसके साथ रेट तय करते हैं। कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है इस चीज़ में कि आपने एक जो अमूमन एक जो रेट रखा हुआ वो क्या है, उस चीज़ को देखते हुए। और सबसे बुरा इस चीज़ को देखते हुए लगता है कि पावन यात्रा जो हमारी चल रही है अमरनाथ यात्रा की, बाबा बर्फानी की, वहाँ पर पथराव होता है। घोड़े पिट्ठू वाले वहाँ पर आम लोगों पर पथराव करते हैं, उनके सर फोड़े जाते हैं। और एक तरफ बताया जाता है, जहाँ तक पथराव की बात है वो तो प्रशासन पहले ही उसको डिनाई कर चुका है कि ये फेक है पूरी तरह से। तो इस पर क्या आपके पास इसका कोई प्रूफ है कि वहाँ पर पथराव हुआ? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, प्रशासन का काम है अपनी पीठ थपथपाना। प्रशासन का काम है सब कुछ पीसफुल बताना कि यहाँ पर अमन शांति है। 300, मैं आपका थोड़ा सा वक्त दूसरी साइड पर लूँगा, 370 टूटने के बाद भी सरकार ने कहा था यहाँ पे अमन शांति है, पर वो जो मानसिकता वो जहाँ पे पनप रही है उस मानसिकता को ख़त्म नहीं किया। पत्थरबाजी ख़त्म हुई, हम मानते हैं। वहाँ पर मिलिटेंसी कम हुई, मानते हैं। टारगेट किलिंग्स चल रही हैं और उनकी जो मानसिकता वो ख़त्म नहीं हुई। मानसिकता वही है जो 1989 में 1990 में जो नरसंहार कश्मीरी पंडितों का हुआ था, वही मानसिकता आज वहाँ पनप रही है। वही पत्थर आज भी वहाँ चलाए जा रहे हैं। और सरकार को तो ऐसे भी दिखाना है कि यहाँ पर आप टारगेट किलिंग्स को धर्म से ना जोड़ें। वही चीज़ है कि आप इन चीज़ों को यहाँ पर बता दें कि ये फेक है, ये झूठ है, मगर जिनके सर फूटे हैं, जिनका खून निकला है, वो झूठे नहीं हैं। उन्होंने बताया साफ तौर पर, कश्मीर पुलिस उनका समर्थन कर रही है। उन्होंने साफ तौर पर बताया कि सेना उनका समर्थन कर रही है, श्रद्धालुओं का, क्योंकि श्रद्धालु जो इतनी दूर से आए हैं, एक पूरा श्रद्धा लेकर दिल में जो दर्शन करने के लिए आए हैं, तो आर्मी जो हमें दिन रात हमें चैन दे, हम चैन से घर सो रहे, हमारी रक्षा कर रही है, वहाँ पर भी हमारी रक्षा अगर कोई कर रही है तो आर्मी कर रही है। और उसके साथ साथ उससे भी बड़ा जो श्रेय जाता है हमारे लंगर वासियों को जाता है, उन सेवादारों को जाता है जिनकी वजह से ये यात्रा चल रही है। अन्यथा जो स्थिति है वहाँ पर लोग वो टोटली एंटी हैं। उन लोगों का व्यवहार हमारे प्रति बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ कि एक उदाहरण नहीं है, अभी कुछ और, मैं जानीपुर का रहने वाला हूँ, जम्मू का हूँ, लोकल निवासी हूँ। मेरे कुछ और लोगों से भी बात हुई आपके आने से पश्चात कि वहाँ पर जो उन लोगों का रवैया है वो एंटी है, बहुत गंदे तरीके से पेश आते हैं। उनका मन करेगा तो आधे रास्ते में उतार भी देंगे। मन मर्जी के रेट तय किए जाते हैं और अगर आप उनकी बात से सहमत नहीं है तो वहाँ पर कहा सुनी होने के बाद आपके साथ हाथापाई हो सकती है। तो इस तरह की जो अकाउंटेबिलिटी मेंटेन करना, वहाँ पे एक प्रशासन को एक अच्छे तरीके से व्यवस्था बनाना, वो व्यवस्था वहाँ पर नहीं देखी जा रही है। यही हमारा एक तरह का संदेश है, हमारा यही एक प्रशासन से एक रिक्वेस्ट है कि प्रशासन इस यात्रा को अच्छे से चलाए। और प्रशासन हमारे जिस तरह एक जो कारण इसमें मुझे देखने को मिल रहा है वो ये भी है कि हमारे जो मंदिर मठ हैं वो सरकार ने अपने नियंत्रण में रखे हैं। सरकार हमारे मंदिर मठों का पैसा हज सब्सिडी पर देती है, मुलाजिमों की पेंशनों पर देती है, उनको तनख्वाहें देती है। पर आज हमारे जो श्रद्धालु जो गरीब होंगे, जिनके पास पैसे नहीं होंगे इतने, जब वहाँ पर मन मर्जी के कमरे के रेट तय किए जाएंगे, टेंट के 700-700 रुपये एक बंदे से लिए जाएगा और 10-10 बंदे ठूसे जाएंगे, और वहाँ घोड़े के अलग रेट होंगे, वहाँ पर पालकी के अलग रेट होंगे, तो तब वो लोग जो घर में एक
अमूमन थोड़े से पैसे लेके गए होंगे कि बाबा की हमने यात्रा करनी है, वो लोग यात्रा कैसे करेंगे? तो आम लोगों के लिए यात्रा करना बहुत मुश्किल है। ये बाबा बर्फानी की श्रद्धा है और उनका आशीर्वाद है और लोगों की श्रद्धा है जो वहाँ पर चले जा रहे हैं, अन्यथा स्थिति वहाँ पर ऐसी इतनी शांत नहीं है जो हम बताएं आपको। बाकी ये बताएंगे सर, आप वहाँ पे गए, आपने वहाँ पे आपको क्या क्या दिक्कत आई, वहाँ पर कहाँ कहाँ परेशानी हुई? सर मेरा नाम विक्रम सिंह है। हम 11 तारीख वाले जत्थे में अमरनाथ यात्रा पे गए थे। वहाँ पे जो यात्रा का मैंने सिस्टम देखा है, ये सिर्फ यात्रा जो लंगर वाले की वजह से हो रही है या सिक्योरिटी फोर्सेस की। एडमिनिस्ट्रेशन नाम की कोई चीज़ भी अमरनाथ यात्रा में नहीं है। पहलगाम से आगे की मैं बात कर रहा हूँ आपके, सिर्फ लंगर वाले अच्छे लंगर दे रहे हैं, लोगों को सुरक्षा दे रहे हैं, खाने के लिए लंगर मिल रहा है और सिक्योरिटी फोर्सेस। एडमिनिस्ट्रेशन नाम की कोई चीज़ आपको अमरनाथ यात्रा में नहीं दी। एलजी प्रशासन कहता है कि अपनी पीठ थपथपा रहा है कि हम यात्रा बड़ी अच्छी तरह से करवा रहे हैं। मुझे एलजी साहब बताएं कि एडमिनिस्ट्रेशन का क्या रोल है यात्रा में? सिर्फ लंगर वाले और सिक्योरिटी फोर्सेस को छोड़ के बाकी। वहाँ हम आते वक्त हम पहलगाम से बालटाल से आए हैं। बालटाल वाला पूरा रास्ते पे पत्थर पड़े हुए हैं, कोई एक आदमी सफाई के लिए नहीं लगाया है कि पत्थरों को साइड पे कर दे कि लोग यात्रा के लिए आने के लिए रास्ता बन जाए। क्या पूरे रास्ते में 10 लोग नहीं लगा सकते लेबर के कि वो जो रास्ता ही साफ कर दे, पत्थर हटा दे? कोई एक आदमी पे पूरा है हमारे 14 किलोमीटर के रास्ते में पत्थर हटाने के लिए या सफाई करने के लिए एक आदमी भी लेबर वाला नहीं लगा हुआ उस रास्ते पे। टेंट के रेट देखो आप, हर जगह पहलगाम में अगर आपने नीचे सोने ज़मीन पे सोने के लिए आपको टेंट चाहिए तो वो 3500 रुपये का, 3500 का। अगर आपको बेड पे सोने के लिए चाहिए तो 4500 का टेंट है। वही आप अगर शेषनाग में चले जाते हो वही टेंट आपको 5500 रुपये मिलता है। कश्मीर में कोई अच्छा रूम भी 5500 रुपये में भी देगा। एक एक टेंट में 10-10 लोगों को सुलाया जा रहा है। हर जगह टेंटों की मनमानी चल रही है। घोड़े वाले देखो मनमर्जी से उतार देते हैं, मनमर्जी के रेट ले 18,000 रुपये एक पालकी वाला ले रहा है वहाँ पे। एडमिनिस्ट्रेशन नाम की कोई चीज़ भी अमरनाथ यात्रा में नहीं। जो एलजी प्रशासन कहता है कि हम यात्रा करवा रहे हैं, यात्रा सिर्फ सिक्योरिटी वाले और लंगर वाले करवा रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन का कोई रोल नहीं है अमरनाथ यात्रा में। वापसी पे जब पहलगाम पहुँचते हैं तो आगे आपको जाना होता, तो वहाँ पर कैसे इंतज़ाम है? जब आप यहाँ से जम्मू से यात्रा में जाओगे तो पहलगाम रात को आपको स्टे करवाते हैं। सुबह 4 बजे आपको यात्रा से वो निकालते हैं पंचतरनी के लिए। वो 14 किलोमीटर का रास्ता आपको बाइक गाड़ियों से तय करना पड़ता है। आप अपनी गाड़ी वहाँ नहीं ले जा सकते। सिर्फ कश्मीरियों का बेनिफिट, जैसे हम 6 लोग गए थे, हमारे पास गाड़ी थी, हम 5 लोगों को गाड़ी पर छोड़ के वापस अपनी गाड़ी लगाने आ नहीं, आप अपनी गाड़ी पहलगाम से आगे ले नहीं जा सकते। कश्मीरियों को मतलब यात्रा को कश्मीरियों को बेनिफिट देने के लिए, वहाँ के लोकल को बेनिफिट देने के लिए यात्रा चला, खुश करने के लिए। मतलब एक ही मकसद है वहाँ यात्रा चलाने का, सिर्फ लोकल लोगों को खुश करना, उनका बिजनेस प्रमोट करना, और यात्रा का कोई मतलब नहीं एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। वहाँ हर आदमी से 160 रुपये किराया वसूल है। एक एक गाड़ी में 12-12 लोगों को भेड़ बकरियों की तरह ठूस के फिर ले जाया जा रहा है। वो भी लोग ज़बरदस्ती गाड़ियों में घुस रहे हैं। ये नहीं कि गाड़ियाँ लोगों को 10,000 लोगों को कैंप से बाहर, आप उतने ही लोगों को कैंप से बाहर निकालो जितनी गाड़ियाँ आपके पास है। गाड़ियाँ आपके पास है नहीं, 10,000 लोगों को बाहर निकाल दिया। 10,000 लोगों के लिए जब गाड़ियाँ 200 खड़ी होगी वो तो मन माने रेड करेंगे ही करेंगे। फिर वहाँ पे 3-3, 4-4 हज़ार रुपया लेके 2 गाड़ियाँ। मेरे साथ ये आप यात्रा से हो, इनसे पूछ लो कि यात्रा में क्या हालत है जब पहलगाम से कैंप से बाहर आते हो और चंद्रवाड़ी तक जाते हो। कहाँ से है जनाब आप? मैं महाराष्ट्र हूँ, महाराष्ट्र से आया हूँ। महाराष्ट्र से फैमिली के साथ आया था। यात्रा कर ली आपने? यात्रा कर ली। तो कैसा इंतज़ाम है वहाँ पर? प्रशासन कह रहा है कि बड़ी अच्छी व्यवस्था है वहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं श्रद्धालुओं को। तो प्रशासन की तो व्यवस्था अच्छी नहीं है, क्योंकि वहाँ पे ऊपर जाने को रात को आते समय लाइट की व्यवस्था बराबर नहीं है। कहीं लाइट चल रहा है, कहीं लाइट नहीं चल रहा। और टेंट वाले की मर्जी है, घोड़े वाले अपने मन से पैसे देते हैं। और पानी का एक बोतल लिए तो 40 रुपये में लगाता है, 30 रुपये में लगाता है। मनमानी उनका कारोबार चलता है वहाँ पे सब। उसके अलावा लंगर व्यवस्था कैसी है? लंगर व्यवस्था तो बहुत अच्छी है। वहाँ पे खाना गिना एकदम भरपेट खाते हैं, जो मर्जी आए वो खाओ अपने मर्जी से, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और फोर्स का भी अच्छा काम है एकदम, फोर्स वाले अपने आर्मी वाले। तो परेशानी आपको वही है कि जो वहाँ पर जो घोड़े वाले, पालकी वाले, टेंट वाले, जहाँ टैक्सी वाले हैं, यही जो श्रद्धालुओं को वहाँ पर लूट रहे हैं, लेकिन पूछने वाला कोई नहीं है। तो क्या कहेंगे आप यहाँ की प्रशासन को, क्या कहेंगे इस यात्रा के संबंध में कि उन्हें कहाँ पर काम करने की ज़रूरत है? प्रशासन बोलती है कि घोड़े वाले को उसका फिक्स रेट घोड़े वाला ऐसे बोले, लेकिन उनकी मर्जी रहती है। हमारे हिसाब से एक बंदा थोड़ा जाड़ा है तो उसको एक्स्ट्रा पैसे दे के हमारे को दर्शन लेके जाना पड़ रहा, वो उनकी मनमर्जी पे चलता है। मतलब अगर बंदा मोटा है थोड़ा तो उसके पैसे ज़्यादा लगेंगे? हाँ, आज एक्स्ट्रा लगेंगे। तो कहीं ना कहीं अमरनाथ यात्रा को करके आए जो श्रद्धालु हैं, इन्होंने वहाँ पर बताया है कि प्रशासन के क्या इंतज़ाम है वहाँ पर, प्रशासन कहाँ पर है। जैसा कि अभी इन्होंने बताया है कि वहाँ पर इस प्रकार से आपके वज़न के हिसाब से भी आपसे पैसे लिए जा रहे हैं। अगर आप थोड़े हेल्थी हैं तो आपसे रेट ज़्यादा लिया जाएगा, क्योंकि घोड़े पर वज़न ज़्यादा डलेगा उसके हिसाब से। वहीं जैसा कि उन्होंने बताया कि कैंप से बाहर जब निकाल देते हैं तो अपनी गाड़ी को उस 5 किलोमीटर आगे नहीं ले जाने देते हैं, तो उस
5-7 किलोमीटर का जो चार्जेज 160 रुपये चार्ज किया जाता है एक श्रद्धालु से, और वो भी भेड़ बकरियों की तरह उन्हें वहाँ पे ठूसा जा रहा है। वहीं टेंट के इंतज़ाम जहाँ बताया, यानी कि जो भी इन लोगों ने बताया है अगर वास्तव में वैसा ही है तो प्रशासन को इस दिशा में काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि बाहर से जो श्रद्धालु आता है पूरी आस्था के साथ जम्मू कश्मीर में आता है और बाबा भोले के दर्शन करने आता है। लेकिन इस प्रकार से अगर अमरनाथ यात्रा में श्रद्धालु लूटे जाएंगे तो शायद उन पर जो है जम्मू कश्मीर प्रशासन का जो उनकी छवि है उसका जो है बुरा प्रभाव देखने को मिलेगा। प्रशासन को इस पर काम करने की ज़रूरत है। तो मुझे अश्विनी गुप्ता को, कैमरामैन नरेंद्र शर्मा के साथ दे इजाज़त। आप जुड़े रहें जेके अपडेट के साथ। कैरियर अड्डा जम्मू का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो पिछले 8 साल से बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए फ्री कोचिंग के साथ साथ बेहतरीन रिजल्ट्स भी मुहैया करवा रहा है। यहाँ पर SSC, MTS, JKSSB बैंकिंग की तैयारी पूरे जोशो खरोश के साथ करवाई जा रही है। मौजूदा समय में 3000 से अधिक बच्चे अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए शिक्षा हासिल कर रहे हैं। इसके अलावा किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए बेहद उपयोगी मॉक टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध करवाई जा रही हैं। साथ ही जो बच्चे सेल्फ स्टडीज कर रहे हैं वे भी इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। बच्चों के लिए फ्री डाउट सेशन भी दिए जा रहे हैं। तो देर किस बात की, आज ही आएं और कैरियर अड्डा में सोमवार से शुरू हो रहे बैच में अपनी सीट बुक करवाएं। हमारा पता है कैरियर अड्डा इंस्टीट्यूट, ऑपोजिट दारा सिंह क्लिनिक, रिहाड़ी चुंगी, जम्मू। मोबाइल नंबर 9906187157, 0191258326। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।